अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी बढ़ चुकी है उस बारे में कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी का क्या आलम है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी 3.5% पर आ चुकी है, अशिक्षा बढ़ रही है, 45 साल के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, आर्थिक मंदी की स्थिति को ओर हम पहुँच चुके हैं, व्यापार चौपट हो चुका है, 10.5 लाख करोड़ बैंक का एनपीए है। ऐसे वक्त में जबकि मुल्क की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार का आलम है। अब हम बात करते हैं एनआरसी के बारे में कि एनआरसी के आर्थिक पक्ष क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि आसाम के अंदर एनआरसी कराई गई, उसमें तकरीबन 1600 करोड़ रुपए सिर्फ़ और सिर्फ एनआरसी कराने में हुकूमत ने लगा दिए। 50,000 कर्मचारी लगाए गए और 2 साल में जाकर एनआरसी मुकम्मल हुआ। और अगर हुकूमत हिंद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी कराती है तो उसमें तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए सिर्फ़ और सिर्फ एनआरसी कराने में लग जाएंगे। आखिर एनआरसी कराने से फ़ायदा क्या होगा? जैसा कि बीजेपी वालों का दावा है और बार बार वो ये दावा करती है कि हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ घुसपैठिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हीं के फिगर को सच मान लिया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ घुसपैठिया है तो आप उसे रखेंगे कहाँ? जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बांग्लादेश पर हम इसका प्रभाव नहीं डालेंगे। देश के मंत्री जी ने कहा कि ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है। इसका मतलब ये है कि आप उन घुसपैठिया को इसी हिंदुस्तान के अंदर रखेंगे और जगह देंगे। जब आप उन्हें इस हिंदुस्तान के अंदर रखेंगे तो उसके रखने के लिए आपको डिटेंशन सेंटर बनाना पड़ेगा। जब आप डिटेंशन सेंटर बनाएंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिटेंशन सेंटर बनाने में लग जाएंगे। आपको उन घुसपैठियों को रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए आप उस पर खर्च करेंगे। मैं ये बात पिछले आधार पर बोल रहा हूँ, चूँकि 2008 में लखनऊ के अंदर 3000 लोगों के लिए जो जेल बनाई गई उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा, 200 एकड़ ज़मीनें लगी। और अगर आप 3 करोड़ घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाते हैं तो आपको न जाने कई हज़ार एकड़ ज़मीनें भी लगेंगी। जब आप ये तमाम चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप उन घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर के अंदर रखेंगे तो उसके लिए आपको खाना फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, इलाज फ्री, दवा फ्री, सब कुछ आपको उनके लिए फ्री करना पड़ेगा। जब आप उन पर ये तमाम चीज़ें फ्री करेंगे तो प्रति वर्ष 3.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ़ और सिर्फ आपको उनके पालने पर खर्च करना पड़ेगा। आखिर हम करना क्या चाहते हैं? इस नफ़रत की राजनीति से हमें हासिल क्या होगा? हम अपने बर्बादी की और कितनी दास्तान लिखने के लिए तैयार हैं? आखिर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हिंदुस्तान का? इस बारे में फिर आपके बच्चों का क्या होगा? आपके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कैसे बनेंगे? किसानों के कर्ज़े कैसे माफ़ होंगे? नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? हमें ये बात जानने की ज़रूरत है और दूसरों को बताने की भी ज़रूरत है। चूँकि हुकूमत हिंद 70,000 करोड़ रुपए जब एनआरसी कराने पर खर्च कर देगी, 10 लाख करोड़ रुपए डिटेंशन सेंटर बनाने पर खर्च कर देगी और उसके बाद कई हज़ार एकड़ ज़मीन भी उसके लिए आपको लगाने पड़ जाएंगे और प्रति वर्ष कई राज्यों का बजट सिर्फ़ और सिर्फ उन घुसपैठियों को पालने पर आपको खर्च होंगे, जो कमोबेश 3.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष आपको उन पर खर्चा करने पड़ेंगे। तो फिर आप सोचिए कि किसानों का कर्जा माफ़ कैसे होगा? नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे कैसे? रोज़गार कैसे बढ़ेगा? और आपको मैं ये बात बता दूं कि इसमें तमाम लोगों को जाना होगा, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड नहीं चलेगा, बल्कि आपको 1971 से पहले का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं हैं। अगर आप दिखा देते हैं तो हिंदुस्तान के नागरिक शुमार होंगे, और अगर नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिया के तौर पर रह रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर एक अलग कोहराम मच जाएगा और एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा।
इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं एक बात और बता दूं, ख़ास तौर पर उन गैर मुस्लिम भाइयों के बारे में जो कि NRC, CAA, NPR के समर्थन में हैं। उनको हुकूमत मूर्ख बनाना चाहती है। अगर वो ये सोचते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि हमें अगर NRC के रास्ते से बाहर कर दिया जाता है, फिर CAA के ज़रिए नागरिकता दे दी जाती है, तो आपको ये जान लेनी चाहिए कि जब आप CAA के रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता लेंगे तो आपको ये प्रमाण करना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, नंबर 1। और जब आप ये प्रमाण कर देंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक थे, तो आपको हुकूमत हिंद हिंदुस्तान के अंदर नागरिकता देगी। नंबर 2, जब आपको नागरिकता मिल जाती है तो उसके बाद हुकूमत हिंद आपके जितने भी जायदाद हैं उसे ज़ब्त कर लेगी, उस पर अपना कब्ज़ा जमा लेगी, चूँकि आपने पहले ही ये प्रमाण कर दिया है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं थे, बल्कि आप बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से आए हुए नागरिक थे। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। लिहाजा आप उससे पहले जब आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं तो आपका हिंदुस्तान के अंदर जायदाद कहाँ से आ सकती है? आपके माल, पैसे वगैरह हिंदुस्तान के अंदर पहले से हो नहीं सकते हैं। लिहाजा हुकूमत आपसे वो तमाम जायदाद छीन लेगी और हुकूमत ये चाहती है कि आपको हिंदू मुस्लिम की नफ़रत की राजनीति में रखकर आपके माल जायदाद को ज़ब्त कर ले। इसलिए आपको ये बात सोचने की ज़रूरत है और इस काले कानून की जहाँ तक हो सके मुखालफत करें और इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते रहें। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में न पड़ें, बल्कि हिंदुस्तान को बचाने का काम करें। क्योंकि हुकूमत हिंद आपको मूर्ख बनाना चाहती है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है और इस लड़ाई को उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि हुकूमत हिंद अपने इस काले कानून को वापस न ले लें। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि हुकूमत हिंद हिंदुस्तान को बर्बाद करने के अलावा और कोई अपना कदम नहीं उठा रही है। आपको मालूम होनी चाहिए कि कुछ वर्ष पहले हुकूमत हिंद, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह दावा किया था कि हम काला धन वापस लाएंगे और उसके खातिर नोटबंदी कराई गई थी। हालांकि नोटबंदी करने से हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के, चूँकि नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आया, बल्कि काला धन और साफ़ हो गया। इसी तरीके से NRC कराने से आपको यहाँ कोई घुसपैठिया मिलेगा नहीं और आप उसे निकालेंगे नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्यों का बजट सिर्फ़ और सिर्फ आप नुकसान करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये बात आपको कोई गोदी मीडिया बताएगी नहीं, क्योंकि अगर वो आपको ये बात बताती है तो उसको जो वो कौड़े मिलते हैं वो कौड़े मिलने उनको बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ये बात जान लेंगे तो आप हुकूमत से सवाल करेंगे और हुकूमत ये चाहती है कि हमसे कोई ऐसा सवाल न करे। इसी वजह से कोई गोदी मीडिया आपको ये बात बताएगी नहीं। मैं ये बात आपको कह देना चाहता हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये खुद आप भी समझें और अपने जानने वालों को भी बताएं। शुक्रिया।